वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। बनामे जहांदार जहां आफरी, बनामे जहांदार जहां आफरी, हकीमे सुखंदर जुबां आफरी। इस फिक्र में गुंचे जर्द हुए, इस सोच में कलियां सूख गईं। इस फिक्र में गुंचे जर्द हुए, इस सोच में कलियां सूख गईं। आईन गुलिस्ता क्या होगा, दस्तूर बहारा क्या होगा। ऐ मौज हवादिस उनको भी दो चार थपेड़े हल्के से, ऐ मौज हवादिस उनको भी दो चार थपेड़े हल्के से। कुछ लोग अभी तक साहिल पर तूफान का नज़ारा करते हैं। ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है, ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है। नज़र वालों को ये उजड़ी हुई मालूम होती है। ये किसने कर दिया मुझको सब दोस्तों से बेगाना, ये किसने कर दिया मुझको सब दोस्तों से बेगाना। मुझे अब दोस्ती भी दुश्मनी मालूम होती है। तलब करते हो दादे हुस्न तुम फिर वो भी गैरों से, तलब करते हो दादे हुस्न तुम फिर वो भी गैरों से। मुझे सुन के भी एक आर सी मालूम होती है। अगर हिम्मत करे फिर क्या नहीं इंसान के बस में, अगर हिम्मत करे फिर क्या नहीं इंसान के बस में। यह है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। मेरा वतन जो मेरे जिस्म जा से प्यारा है, मेरा वतन जो मेरे जिस्म जा से प्यारा है। कभी गुरूब न होगा ये वो सितारा है। रहे वतन में हमारी मोहब्बतों का मेयार, रहे वतन में हमारी मोहब्बतों का मेयार। हमारे खून के कतरों से आशिकारा है। इसी की गोद में खेले हंसे फले फूले, इसी की गोद में खेले हंसे फले फूले। किसी पराये का आगोश कब गवारा है। जिन्हें है शौक के खेले वतन की इस्मत से, जिन्हें है शौक के खेले वतन की इस्मत से। उन्हीं का दावा है कि हिंदुस्तान हमारा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया और मुहिब्बान वतन, दुनिया के तरक्की पज़ीर ममालिक में से हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी है। हमारा मुल्क वो मुल्क है जिसको कभी आर्यावर्त का लक़ब दिया गया, तो कभी इंडिया के नाम से पुकारा गया, कभी भारत से मौसूम किया गया, तो कभी हिंदुस्तान का नाम दिया गया। हमारा मुल्क हिंदुस्तान अपनी आगोश में ऐसी ऐसी चीज़ों को लिए हुए हैं कि पूरी दुनिया इस पर फ़ख्र करती है। इसके सीने में शाहजहाँ की मस्जिद और ताजमहल की अज़मत पोशीदा है। महात्मा बुद्ध और टीपू सुल्तान इसके परवरदा हैं। अशफाक़ुल्लाह खां इसी का लाल है। नूरजहाँ की इफ़्फ़त इसी के सदक़े है। गंगा जमुना की रवानी इसी के प्यार का सदक़ा है। सतलज की लहरें इसी के गोद में है। हिमालय के सर पर इसी का ताज है। महात्मा गांधी इसी के जिगर का टुकड़ा है। वीर अब्दुल हमीद को बहादुरी इसी ने बख्शी है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी को झूला इसी ने झुलाया है। लाल किला को मजबूती इसी ने बख्शी है। लेकिन जब हम अपने मुल्क हिंदुस्तान की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं तो मजबूर होकर कहना पड़ता है, अरे तासुब को भी इसी ने जन्म दिया है, जुल्म बर्बरियत को भी उरूज इसी ने बख्शा है, कत्लो गारतगिरी को भी अपना शेवा इसी ने बनाया है। मज़हब के नाम पर फितना और फसाद फैलाने वाले लाल को भी इसी ने पैदा किया है। एडवाणी को इसी ने जन्म दिया है। अशोक सिंघल को इसी ने पैदा किया है। मुरली मनोहर जोशी और बाल ठाकरे को इसी ने पैदा किया है। और माँ भारती देशद्रोही इसी की बेटी है। सुषमा स्वराज इसी की लाडली है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब हम भागलपुर के हालात सुनते हैं, जब बिजनौर और फैज़ाबाद के फसादात का तज़किरा होता है, जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद की मिसमारी याद आती है, जब हिंदुस्तानी मुसलमानों के खून के छींटे अखबार और रसायल और जरायद पर नजर आते हैं,
तो हमें अपने उन बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ याद आती है जिन्होंने अपने मुल्क के आज़ादी के खातिर बीवी बच्चे मालो दौलत सबको त्याग दिया, वतन को छोड़ना गवारा किया, सूली पर चलना गवारा किया, टैंकों और तोपों से टकराना गवारा किया। लेकिन जब तक अपने मुल्क को अंग्रेज़ के नापाक पंजे से छुड़ाया नहीं तब नहीं लिया। जब गुलिस्तान को खून की ज़रूरत पड़ी सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। जब गुलिस्तान को खून की ज़रूरत पड़ी सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। अब कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। मेरे सामाईन, उन बुजुर्गों ने ये सारी कुर्बानियाँ क्यों पेश की? बीवी बच्चे और मालो दौलत की मोहब्बतों को बालाए ताक क्यों रखा? सर कटा देना आसान क्यों समझा? सूली पर मुस्कुराते हुए क्यों चढ़ गए? जेलों की मुशक्क़तों को क्यों बर्दाश्त किया? इसीलिए तो कि आज अगर हम इन मसाइब व आलाम पर सब्र कर लेंगे और इन तकालीफ को झेल लेंगे तो आने वाली हमारी नस्ल और बाशिंदगान वतन आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, हर तरह से आज़ाद रहेंगे। खाने पीने की आज़ादी रहेगी, रहने सहने की आज़ादी रहेगी, इबादतों की आज़ादी रहेगी, अदान पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, मस्जिदों और ईदगाहों में ताले नहीं लगाए जाएंगे, उनको मिसमान नहीं किया जाएगा। माओ की ममताएं लूटी नहीं जाएंगी, बहनों के दो पट्टे उनके सरों पर महफूज रहेंगे, उनकी अस्मतों को दागदान नहीं किया जाएगा। बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत दीनों धर्म भाईचारगी का माहौल पैदा हो जाएगा। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि उन बुज़ुर्गों का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। आज हम आज़ाद होते हुए भी आज़ाद नहीं हैं, मामून होते हुए भी मामून नहीं हैं, महफूज रहते हुए भी महफूज नहीं हैं। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।